तो फिर इंटरनेट पे बहुत लोगों की बातें सुन ली, बहुत लोगों की रीलें देख ली कि भाई आईफोन 16 प्रो मिलेगा 80,000 का, ये न वो, ये बड़ा बड़ा कुछ मिला। किसी को तो चलो मिल गया होगा गलती से, और मिलने के बाद कैंसिल भी हो गया रहेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट की जो मैं कहूँगा चीप मार्केटिंग की वजह से ये होता ही है भाई, हमेशा का है, कोई नया नहीं है कि लाइक हमें ये फोन इतने का मिलेगा उतने का मिलेगा। तो सच्चाई देखो ये है, स्टार्ट के 1 से 2 मिनट के लिए कुछ लोगों को मिला, अगले दिन उसके 1 से 2 मिनट के लिए कुछ लोगों को मिला 80,000 का, वरना नहीं मिला होगा। मैं इतना ही समझ के चलता हूँ। मैं अभी के लिए आईफोन 16 प्रो का जो नॉर्मल प्राइस पकड़े चलता हूँ 1 लाख रुपया मिनिमम से मिनिमम, वैसे तो 1,20 1,10 में कभी कभार जो भी नया मिल जाता था, बट मैं 1 लाख एवरेज प्राइसिंग पकड़ के चलूंगा। रही बात आईफोन 17 नया नवेला 83,000 का, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज है इसमें भी, क्योंकि 83,000 में आपको स्टार्टिंग वेरिएंट 256 मिलेगा, जबकि 1 लाख देने के बाद में भी आपको आईफोन 16 प्रो मिलेगा 128 GB। क्योंकि देखो एप्पल ने ना इस बार आईफोन 17 इतना अच्छा बनाया है ना, कि जिसकी वजह से आज इसका सीधा कंपैरिजन 16 प्रो के साथ में हो रहा है। लिटरली इतना अच्छे स्पेक्स से इतने अच्छी पावरफुल चीजें हैं, सिर्फ कहा नहीं क्या पता है, डिजाइनिंग में। लास्ट ईयर का जो 15 भी नहीं कहूंगा, 16 का जो मॉडल था, डिजाइन सेम एज इट इज यहाँ डाल दिया, बचे कुछ एक कलर वहां पे जो नहीं दे पाए होंगे वो इन्होंने इस बार इसमें कर दिया। मैं आपको ये समझा दूंगा कि 16 प्रो क्या आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, या फिर 17 आपके लिए ज्यादा परफेक्ट और फ्यूचर प्रूफ फोन है, और नेगेटिव पॉजिटिव सब समझेंगे अपने स्टाइल में, टेकी पाठशाला स्टाइल में। और देखो एप्पल ने एक बात बोली थी कि देखो 16 प्लस ज्यादा सेल नहीं हुए, इसके लिए हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से मेरी थियरी ये कहती है, अगर आईफोन 17 प्लस लॉन्च होता 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ में, तो आज जो हम कंपैरिजन 16 प्रो वर्सेस 17 कर रहे हैं ना, तो ये अगली एक और वीडियो होती आईफोन 17 प्लस वर्सेस 16 प्रो मैक्स। क्योंकि भाई छोटी में बड़ी पावरफुल चीजें कम पैसे देने के बाद में कोई क्यों ना खरीदे, तो एप्पल को यही डर था, दैट्स वाई उन्होंने 17 प्लस लॉन्च नहीं करा। एक गंदा सा बेकार सा फोन लॉन्च करा है, हल्का होने के नाम पे, जो भी कलंक है व्हाटएवर कुछ भी। एक कैमरा आता है 1,20,000 देने के बाद में, सिंगल कैमरा और ऊपर से सिंगल स्पीकर, बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव है उस फोन के। हमारे स्टूडियो में आईफोन 17 एयर व्हाटएवर 17 जो भी है वो पड़ा हुआ है, बस कोने में पड़ा हुआ है, वो किसी को मनी नहीं वो फोन को हाथ लगाने का। चलो वो हम अलग बात करेंगे। स्टार्टिंग का जो प्राइसिंग वाला कॉलम है ना, मैं इतना कहूंगा जो वैल्यू फॉर मनी वहां पर चीजें निकल रही है वो आपको आईफोन 17 है। यहाँ पर ये हो सकता है कि बहुत लोगों को 2 कैमरा दिखेगा, यहाँ पर 3 कैमरा दिखेगा। अगर आप वो तरीके के बंदे भी हो तो मैं उसका भी एक है ना सोल्यूशन दूंगा कि किन लोगों के लिए 3 कैमरा बेस्ट होगा। तो मेरा अगर ये मानना है कि आपको प्रो में और 17 में ये डिफरेंस है, एक तो इसका टाइप सी फास्टर है, इसमें टाइप सी 2.0 है। इसमें एक प्रो जूम कैमरा मैं कहूंगा, और कुछ कैमरा के अंदर प्रो रेज और व्हाटएवर बहुत सारी तामझाम आती है। इसमें वो एक कैमरा भी कम है, जूम का थोड़ा सा लेवल कम है। बस ये 2 से 3 मेजर रीजन है जिसकी वजह से आप 16 प्रो पे जा सकते हो। पर अगर आप इस पे चले गए ना, तो इतना ज्यादा आपका रिग्रेट होगा ना हर सिनारियोज में, जो अभी आपको पूरा पॉइंट सिस्टम से समझेगा। तो प्राइसिंग और वो सारे सिनारियो के हिसाब से मेरे जो नंबर्स बनते हैं ना, वो आईफोन 17 को मैं 5 नंबर दूंगा। सभी चीजों में 256 GB कम प्राइस में भी मिल जाएगा, और शायद से अगले साल जब सेल आएगी तो और कम हो जाएगा, भले मिले ना मिले वो बात की बात है। अब 16 प्रो मैं इसको 4 नंबर ही दूंगा, क्योंकि 128 वो भी 1 लाख रुपए में। नेक्स्ट अगर बिल्ड एंड डिजाइन देखते हो तो वहां पर मेजर पॉइंट तो मैं बता चुका हूं कि 2 कैमरा, टाइप सी, इन हैंड फीलिंग में देखो यहाँ पर ये टाइटेनियम आता था, बट टाइटेनियम की वजह से फोन गर्म हो रहा था, और ना ही इसके अंदर वेपर चेंबर कूलिंग है। हालांकि 17 में भी नहीं है, पर ये अपना पुराना कैमरा मॉड्यूल डिजाइन फॉलो करता है, या साइड मॉड्यूल फॉलो करता है। लेकिन ऐसा है कि ये फोन आपको थोड़ा सा ना हाथ में अच्छा लगेगा, और ये फोन हाथ में है ना आपको भरा भरा लगेगा, मतलब ऐसा रिच वाली फील होती है ना, वो पूरी प्रीमियमनेस होती है ना जो ये करवा के देता है। तो इसके पॉइंट्स तो है, प्लस वो 3 आंखें जो है, तो बस ऐसे आप कान में लगा के ऐसे 3 कैमरा लगा के घूमोगे ना, बस वो ही एक मेजर डिफरेंस है और कुछ नहीं है। और बाकी देखो बिल्ड, डिजाइन, आजू बाजू में बस थोड़ा सा टाइटेनियम और इस तरफ एल्यूमिनियम है, और पीछे की तरफ बैक ग्लास है, और साइड के ऊपर की नीचे तरीके से सब कुछ सेम दिखने मिलता है। और 17 में जो डिस्प्ले भी है ना, वो अभी सिरेमिक शील्ड 2 हो चुका है, जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्गर है। मैंने पिछली वीडियो में ट्राई करके देखा था, स्क्रैच करने का ट्राई किया था हल्का सा, तो वहां पर वो डिस्प्ले पे मैं कहूंगा स्क्रैच आए भी होंगे ना तो 1% आया, स्क्रैच आया तो था बट 1% स्क्रैच होगा। बट अगर मैं 16 प्रो को ही नॉर्मली ऐसे घुमा दूं ना टेबल पे, अब भी इतने दुनिया भर की लकीरें बन जाएगी ना, तो सोच नहीं पाओगे। मैं कहूंगा स्क्रैच प्रूफ तो जरूर हुआ है, और ये भी कहूंगा कि स्ट्रॉन्गर भी हुआ है। सो बस वो कुछ मेजर रीजंस है जिसकी वजह से मैं 17 को थोड़ा से पॉइंट्स ज्यादा दूंगा। हालांकि ये आधा पॉइंट इसके एक लेंस की वजह से प्लस जाएगा
16 प्रो को। तो यहाँ पर मैं 4 और 5 की नंबरिंग दूंगा। अभी देखो इतना तो समझ लो कि जो नया प्रोसेसर आया है ना 16 प्रो के अंदर आपको एक जीपीयू ज्यादा मिलता है और इसमें आपको एक जीपीयू कोर कम मिलता है, बस इतना डिफरेंस है। अब मैंने जब इनको ऑन पेपर अगर मैं सिंपली वे में चेक कर रहा था ना, हीटिंग वगैरह को लेकर, थर्मल थ्रॉटल्स वगैरह को लेकर, जो आगे आपको थोड़े बेटर वे में समझेंगे, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, दोनों में एंटूडू बेंचमार्क निकाले। तो यहाँ पर जब मैंने एक थोड़ा सा टेस्ट आउट करके देखा था दोनों को साइड बाय साइड, तो आईफोन 17 के एंटूडू स्कोर 1 टाइम नहीं 2nd टाइम भी बेटर आए। उसके बाद में जो स्टोरेज स्पीड टेस्ट था भाई, वहां पर ये ज्यादा अच्छी स्कोर दे रहा है प्रो से भी, उस मतलब रीड एंड राइट ज्यादा बेटर हो चुकी है 16 प्रो के मुकाबले नॉन प्रो के अंदर। उसके बाद में भी अगर आप गीक बेंच के भी स्कोर देखते हो, सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस, तो वहां पर भी नॉन प्रो में ज्यादा बेटर स्कोर है 17 में, और जीपीयू का स्कोर भी बहुत ज्यादा बेटर है। चलो वो भी छोड़ लो, अगर मैं स्टेबिलिटी देखता हूँ फोन में, जो हार्ड कोर 3D एनिमेशंस वगैरह चला के ऐसा गेम होता है ना हेवी एंड वगैरह, वो अगर मैंने जब 20 मिनट्स के अराउंड चलाया था इसमें, तो 17 के स्टेबिलिटी स्कोर प्रो से ज्यादा बेटर आ रहा है। तो ये फोन ज्यादा गर्म भी हो रहा है, इवन थ्रॉटल कर रहा है। अगर मैं इसको गेमिंग में भी लेके जाता हूँ वहां पर, जैसे कि जेंशन इम्पैक्ट एंड बाकी अदर जो हेवी एंड गेम्स है, वहां पर ये फोन पहले थ्रॉटल करता है, FPS छोड़ता है, जबकि ये मेंटेन करता है। तो स्टेबिलिटी का स्कोर देखते हो ना, तो ऐसा भी नहीं कि 3-4% का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑलमोस्ट 15 से 16% तक का डिफरेंस निकल कर आता है ऑन पेपर, और वो रियलिटी में फील भी हुआ। और मैं अगर इसको रैंकिंग देना चाहूं तो आईफोन 17 को मैं नंबर 5 दूंगा और नॉन प्रो को नंबर 4 दूंगा, क्योंकि थ्रॉटल करके परफॉर्मेंस डाउन करता है। और ये चीज मैं अगर रियल लाइफ में अगर बात करूं आपका गेमिंग के अंदर, जैसे कि BGMI गेमिंग में, तो वहां पर ये फोन अभी के लिए 120 देता है। ऑफ कोर्स देगा ही, क्योंकि 120 हर्ट्ज पैनल है और काफी टाइम हो चुका है गेम में आके, और ये अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। तो जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ ना, वहां पर ये फोन अभी के लिए 60 FPS है। पर भाई इसमें कोई इशू नहीं है कि आने वाले टाइम पे ये 120 ऐसा हो सकेगा कि नहीं देगा। भाई डेफिनेटली देगा, क्योंकि इतने अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह अगर बनी है तो किसी रीजन से बनी होगी। तो जो गेमर्स है वो नॉन प्रो जो कॉम्पैक्ट फोन ढूंढते थे ना, अब वो सीधा आईफोन 17 ग्रैब कर सकते हैं। भाई मैं फ्रैंकली बोलूंगा ये ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। भले आज 60 FPS आ रहा है, बट इसकी लॉन्ग सेशन गेमिंग आपको ज्यादा बेटर आउटपुट निकाल के देगी एज कंपेयर आईफोन 16 प्रो से। अब BGMI खेलो 120 पे बेटर FPS आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये चलो 120 नहीं देगा प्रॉपर स्टेबल में, तो 110 तो दे देगा, चलो 110 भी नहीं दिया, लॉन्ग सेशन में एटलीस्ट 100 स्टेबल तो FPS देगा। ये भाई 16 प्रो मैक्स है ना, इतना हीट होता है ना, उसकी वजह से उसके FPS 100 के नीचे जाते हैं। सोचो ये 16 प्रो कॉम्पैक्ट में ऑलरेडी इस फोन को लेकर ओवर हीटिंग के स्टार्ट डेज में ही इश्यूज थे, तो सोचो ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा। ये कभी कभार 95 के नीचे FPS छोड़ देता है। तो भाई स्टेबल गेमिंग अगर इसमें करनी है ना आपको 16 प्रो में, तो मैं रेकमेंड करूंगा 90 FPS। तो यहाँ पर क्लियर विनर गेमिंग में यही है, थ्रॉटल भी कम करता है और FPS को छोड़ता भी कम है और इवन गर्म भी कम होता है। तो यहाँ पर गेमिंग में भी अगर मैं रैंकिंग दूं तो मैं पूरे क्लियर पॉइंट दूंगा आईफोन 17 को 5 और इस बेचारे को 4। तो आईफोन 17 की बैटरी भी अगर देखोगे तो 16 प्रो से भाई 100 mAh एक्चुअली ज्यादा ही मिलती है, और इवन चार्जिंग स्पीड भी इस बार बढ़ चुकी है। 40 वाट तक का पीडी चार्जिंग भी आप सपोर्ट करवा सकते हो। 65 वाट का पीडी चार्जर लगाओ या 40 तक के चार्जर लगाओ तो ये फास्ट चार्जिंग करेगा। 50% भी अराउंड 20 मिनट के अंदर हो जाएगा, और ये कम होता है। बट हाँ 50% के बाद में फोन स्लो चार्ज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तब 100% होने में 1-1.5 घंटे का टाइम डेढ़ घंटे तक का टाइम लगेगा। सेम हालत इसकी भी है, बट ये 50% एटलीस्ट फास्टर तो चार्ज होगा, उसके बाद में भले ही सेफ्टी रीजंस बाकी सब हो, बट ये ना हो सके। अब 100 mAh हमने सोचा था कि बढ़ गया है नॉन प्रो के अंदर 17 में, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो मैंने ना यहाँ पर बहुत सारे टास्क परफॉर्म करे थे, तो हमने Antutu Geekbench वगैरह वो सब तो परफॉर्म करे ही करे। तो ये सारे सिनारियो में तब है ना, मतलब Antutu Geekbench 3D स्कोर्स वगैरह में वहां जब स्कोर गिरा, मतलब बैटरी गिरी 100 से सीधा आईफोन 17 आ गया 73% पर, और आईफोन 16 प्रो आ गया 67% पर। अब उसके बाद में 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग करी 15 मिनट के लिए, फिर 1080p का कंटेंट अराउंड 15 मिनट के लिए प्ले हुआ। फिर उसके बाद में YouTube शॉर्ट्स चलाया अराउंड 30 मिनट्स। फिर उसके बाद में वापस YouTube पे 1 घंटे का कंटेंट वापस प्ले कर दिया। तो अब जो बैटरी आ गई 17 पे 39% और प्रो पे आ गई 30%। फिर उसके बाद में 1 घंटा कैमरा चलाया वापस रिकॉर्डिंग के लिए, और वापस शॉर्ट्स हमने प्ले कर दिए। तब तक दोनों फोन की बैटरी खत्म हो गई, 0% पर आ गई। तो अभी 16 प्रो का 100 to 0 बैटरी ड्रेन देखते हो, वो जानने से पहले भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के डिटेल रिव्यूज आपको मिलते रहेंगे, और आने वाले टाइम पे मैं चीजें और इंप्रूव करूंगा। और अगर आपको लगता है कि 17 वर्सेस कोई और फोन होना चाहिए, जैसे कि S20
S25 कंपैरिजन, तो ये वीडियो पे बस सब्सक्राइब मार दो ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अगर देखो रिजल्ट सुनोगे ना तो भाई लिटरली शॉक पे चले जाओगे। यहाँ पर 16 प्रो चला अराउंड 6 आवर्स 38 मिनट, ठीक है। अब सोच रहे हो कि चलो 17 कितना ही चला होगा, थोड़ा ही चल गया होगा, आधा घंटा। भाई ये चला ऑलमोस्ट 8 आवर्स, 6 मिनट बाकी रहेंगे, बस ऑलमोस्ट 8 आवर्स चल गया। तो डिफरेंस कितना निकला, 1.5 घंटे का। तो इतना ज्यादा बैटरी बैकअप नॉन प्रो आईफोन 17 निकाल के दे रहा है 16 प्रो के मुकाबले। अब सेल में जिन्होंने भी लिया रहेगा आप सोच रहे होंगे काश 17 ले लिया होता, काश। तो बैटरी का क्लियर विनर तो भाई 5 नंबर पूरे लेता है, बस थोड़े से आधे पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने मतलब और काटने वाला था, बट मैं आधे पॉइंट एक्स्ट्रा दे रहा हूं बस वो टाइप सी फास्टर रीजन की वजह से, क्योंकि डेटा ट्रांसफर आपका फास्टर हो सकता है। आप एसएसडी वगैरह लगाते हो या रॉ वगैरह शूट करते हो तो आपको एसएसडी कनेक्टिविटी ज्यादा मिल जाती है और फास्टर डेटा ट्रांसफर। तो दैट्स वाई बस मैंने आधा पॉइंट दिया, नहीं तो मैं 3.5 देने वाला था, अभी मैं 4 पॉइंट दे रहा हूँ उस रीजन से। बाकी देखो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में दोनों सेम चीज है, मतलब फेस आईडी लाते हैं तो सेम पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। और रही बात नेटवर्क, इस बार प्रो में बेटर नहीं है भाई, फ्रेंकली बोलूंगा नॉन प्रो में ज्यादा बेटर है आईफोन 17 में। अगर इसकी डाउनलोड एंड अपलोड की बात करोगे सिम के अंदर तो बेटर अपलोड्स आईफोन 17 दे रहा है, और अगर मैं बात करूंगा वाईफाई में भी ज्यादा बेटर आईफोन 17 देखने मिल रहा है प्रो के मुकाबले, क्योंकि इस बार एप्पल ने नई चिप डाली है, खुद की चिप डाली है जो पहले कॉलकॉम से यूज हो रही थी, तो उन्होंने इसको बेटर कर दिया है स्पीड को लेकर, वाईफाई स्ट्रेंथ को लेकर, इवन नेटवर्क स्ट्रेंथ को लेकर। और इवन वाईफाई स्विच भी जो होना होता है ना, लो नेटवर्क से बेटर नेटवर्क पे जाना होता है, तो वहां पर भी फास्टर हो चुका है आईफोन 17। 16 में बहुत ज्यादा आपको मैनुअली भी जाके चीजें चेंज करनी पड़ती है। सो ओवरऑल यहाँ पर भी जो नेटवर्क्स एंड कनेक्टिविटी में जो बहुत अच्छी तरीके से विनर है वो आईफोन 17 है, और जहां पर मैं इसको 5 के नंबर्स देता हूं। अभी डिस्प्ले में भी देखोगे तो दोनों ही बेटर है, रीजन 17 ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें ब्राइटनेस नंबर बढ़ चुके हैं, 3000 निट्स हो चुका है। और अगर मैंने जो मेरा डिवाइस है जिसके थ्रू मैंने चेक करके देखा था, 100% ब्राइटनेस पे 17 ज्यादा लिट अप है एज कंपेयर 16 प्रो से। सोचो प्रो है फिर भी ब्राइटनेस के नंबर बहुत कम आ रहे हैं, और जब धूप में इसको ज्यादा बुरी तरीके से यूज करोगे तो इसकी डिस्प्ले डल लगेगी और विजिबिलिटी थोड़ी सी कम आ सकती है, क्योंकि इसमें 17 में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डाल दी है, तो जिसकी वजह से आपको बेटर स्क्रीन विजिबिलिटी मिलती है। बस अगर आप कोई सस्ता सा टेम्पर्ड लगा दोगे तब आपको थोड़े इश्यूज आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर वो रिफ्लेक्शन कट ऑफ कर देगा। सो आपको कोई ओरिजिनल एप्पल का पता नहीं अभी तक निकाला है नहीं निकाला है, वो यूज करना पड़ेगा, जो कि ऑफकोर्स 2000 के ऊपर महंगा आने वाला है। और इवन दोनों के बेजल्स भी देखता हूं तो एज सच ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है नॉन प्रो में थोड़ा बड़ा बेजल होगा, दोनों सेम ही फील होते हैं, प्रो नॉन प्रो एक जैसे ही लगते हैं। बाकी मेरे को देखो डिस्प्ले कंटेंट देखने में यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पर और भी जहां जहां चीजें देख सकते थे हमने सब जगह चीजें देखी थी, और भाई हमको बस नाम के लिए कमियां निकालनी थी ना तो निकाल रहे थे, वरना दोनों ही डिस्प्ले बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और HDR की भी बात करूंगा, मेरा देखो एट द एंड कंक्लूजन ये है कि 16 प्रो और आईफोन 17 दोनों को मैं साइड बाय साइड रख दूं ना और आपको बताऊं भी नहीं तो आप पता भी नहीं कर पाओगे कि कौन सा डिस्प्ले ज्यादा बेटर है, आपको दोनों ही अच्छे लगेंगे। और अगर स्पीकर की भी बात करोगे तो वो भी मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हुए लगे। हाँ 16 प्रो में थोड़ा सा थंब है हल्का सा, मतलब मैं कहूंगा वो थोड़ा सा एकदम हल्का सा बेस टोन आता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पता कर सकता, दोनों ही बेस्ट तरीके से चलते हैं। और इवन यहाँ पर ये 1 हर्ट्ज पे भी जाता है, LTPO पैनल है 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज, जबकि प्रो में भी जाता है, वो फीचर पहले प्रो में था, अभी सोचो नॉन प्रो में भी आता है। तो इस बार डिस्प्ले में एप्पल ने नॉन प्रो में ज्यादा बेटर ऑप्शंस दिए हैं, और सेम तरीके की स्पेसिफिकेशन 17 प्रो और प्रो मैक्स में भी दे दी, तो कोई ज्यादा यहाँ पर भी अंतर नहीं रखा इन्होंने। तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग और बाकी सब चीजों और बेटर ब्राइटनेस की वजह से आईफोन 17 को नंबर 5 मिलेंगे, ज्यादा नंबर मिलेंगे, प्रो के थोड़े से कट करे मैंने यहाँ पे। और रही बात UI एक्सपीरियंस को लेकर, दोनों सेम है, एक ही ब्रांड के हैं, कुछ अलग तो बनाता नहीं है, नॉन प्रो में भी सेम चीजें देता है, प्रो में भी सेम चीजें देता है। तो UI एक्सपीरियंस अभी तो 120 हर्ट्ज दोनों में बेटर चलेगा। बस एक चीज है मैं जिसको थोड़ा सा प्लस देना चाहूंगा आईफोन 17 को, वो है इनका सेंटर स्टेज। जैसे कि मैं फेस टाइम पे हूँ तो वहां पर सेंटर स्टेज मुझे ट्रैक कर सकता है, और देखो दोनों को अगर मैं ज्यादा शेक भी करूंगा ना तो ज्यादा बेटर रिजल्ट है ना 17 में आते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर स्टेज मिलता है। ये भाई साहब में ऐसा कुछ फीचर ही नहीं है, और अगर ज्यादा वीडियो बनाने का ऐसा शौक है, इवन मैं ऐसे हाथ रख के दोनों को देखूंगा ना तो मैं यहीं पर ऐसे प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ। इस पे मुझे को पोर्ट्रेट बन रही है तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा फोन, तब जाके वो जाएगा लैंडस्केप में, वरना ऐसे बनेगी। और ऐसे ही सेम काम में व्लॉगिंग कर सकता हूँ, सेम आउटपुट, और कंफर्टेबल है पकड़ने के लिए फोन जबकि। और ऊपर से जब आप व्हाट्सएप कॉल पे भी जाओगे ना थोड़ा सा जेली इफेक्ट आएगा, बट हाँ कॉल्स हो जाएगी और इवन आपको ट्रैक भी कर सकेगा।
मिलेगा। बस वो एक सेंटर स्टेज फीचर की वजह से जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन है डेफिनेटली उस वजह से मैं थोड़े बेटर पॉइंट दूंगा आईफोन 17 को। बस आधा पॉइंट मैंने बस उसी रीजन से काटा है, बाकी और कुछ फर्क नहीं था। अब बात करोगे एआई को लेकर, भाई मुझे तो दोनों ही के खराब लगते हैं, मतलब दोनों सेम ही फोन है बट दोनों के एआई मुझे पसंद नहीं है। अभी के टाइम पे मैं एप्पल को एआई को लेकर ज्यादा बेटर पॉइंट दे ही नहीं सकता। मैं तो कहूंगा उसको मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स दूंगा। एआई में ऑलरेडी सैमसंग और भी एंड्रॉइड में बहुत सारे मेकर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको स्टिल बेटर वे में और काम करना है। अब रही बात कैमरास को लेकर, तो इस बार भी 17 में जो अल्ट्रा वाइड है वो भी इंप्रूव हो चुका है। बस यहाँ पर आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलता है प्रो के अंदर, जबकि इसमें नहीं आता है। अब अगर मैं बात करूंगा प्रोसेसिंग को लेकर, तो आईफोन 17 में ज्यादा अच्छी प्रोसेसिंग आती है फोटोज में, इवन नॉइज भी कम कैप्चर करता है। 16 प्रो ज्यादा कैप्चर करेगा। इवन बेटर स्किन टोन्स और क्लैरिटी जो बेटर आती है ना, मतलब थोड़ी सी अच्छी लगेगी, वो 17 में फ्रंट एंड बैक दोनों में ही। फ्रंट में तो फिर भी थोड़ा बहुत फर्क निकालना मुश्किल है, बट मेन कैमरा में ज्यादा बेटर 17 काम करता है। अल्ट्रा वाइड की भी डिटेलिंग देखोगे तो दोनों की ही बेटर आती है, और सेल्फी में ज्यादा बेटर काम 17 ही करेगा ऑफकोर्स, क्योंकि 18 MP का कैमरा है, और जिसकी वजह से आप, मैंने चीजें बता दी, लैंडस्केप में ही आप मतलब ऐसे ही पोर्ट्रेट फोन रख के लैंडस्केप वीडियो बना सकते हो, वाइडर सेल्फी कैप्चर कर सकते हो। इसके लिए आपको पूरा फोन टेढ़ा करना पड़ता है। बस यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीजें जिसे डील करना पड़ेगा 17 में, जैसे कि प्रो रेस नहीं मिलता, आपको 4K 120 करने के लिए नहीं मिलता। लेकिन ये कोई यूज करता है क्या? मतलब अगर कोई करता भी होगा 1000 लोगों में से कोई जो 2-4, मैं कहूंगा चलो 50 लोग भी होंगे तब जाके वो लोग यूज करते हैं, वरना आधे लोग तो अल्ट्रा वाइड लेंस तक भी यूज नहीं करते, उनको वो भी पसंद नहीं है। एक बात अगर मैं सिंपल बोलने जाऊं तो। और प्रो के अंदर समटाइम ऐसा फील होता है कि ऑडियो क्वालिटी थोड़ी बेटर आती है कंपेयर टू आईफोन 17। पर अगर मैं मोटा मोटा अगर सिंपल में बता दूं ना, 16 प्रो तब आपको पसंद आएगा जब आप किसी की पोर्ट्रेट खींचते हो, जूम वीडियोस करते हो या जूम फोटोज खींचते हो पोर्ट्रेट में खासकर, तब वो लेंस आपके काम आएगा। अब वो कितनी खींचते हो आप अपने हिसाब से खुद को देख के समझ सकते हो, सबका यूज के सिनारियो अलग है। भले ही एक कैमरा कम है पर ज्यादा ऑप्टिमाइज और ज्यादा अच्छा आईफोन 17 का कैमरा मिलता है, और वीडियोस भी इवन बेटर है। तो बस वो जो सामने सेंटर स्टेज फीचर आया, बस उसकी वजह से और कुछ छोटे मोटे जैसे लो लाइट फोटोज वगैरह की वजह से आधा पॉइंट मैंने काट दिया है, मतलब लो लाइट बेटर नहीं है 16 प्रो का। सो अगर फाइनल चीजें समझते हो मेरे हिसाब से, तो डील कौन सी ज्यादा अच्छी है, 16 प्रो या 17? तो अगर आपके लिए वो होता है ना कि यार एक खुद को ऐसा सिंबलाइज करना और खुद को कुछ अलग ही दिखाना प्रो लेकर, हालांकि इन सब चीज़ों से आप सिंबलाइज नहीं होते, आप कोई बड़े नहीं हो जाते। मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ तो आप 13 प्रो लेके घूमो, वो भी सेम ऐसे ही लगेगा आपको, बस आप खुद से कितना अंदर खुद को अच्छा फील करते हो, बस वो एक बड़ी बात है। बट अगर आप जेन्युइन स्पेक्स और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और कम पैसे में बेटर डील ग्रैब करना चाहते हो, आईफोन 17 बहुत अच्छी डील है। इवन टोटल देखो, आईफोन 17 टोटल स्कोर लेकर आया अराउंड 46, ये 40 लेकर आया प्रो होके। सोचो, महंगा है फिर भी, 1 साल पुराना ही है, ज्यादा भी तो पुराना नहीं हुआ है। सोचो इसके बाद अगर मैं इसको 15 प्रो से भिड़ाऊंगा या इससे 17 को, तो सोचो 15 प्रो तो और कम स्कोर लेकर आएगा, क्योंकि उसमें तो और इश्यूज थे। एट दी एंड मैं यही कहूंगा, आप अगर सही दिमाग लगा के चीजें खरीदना चाहते हो अभी के टाइम पे, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप 17 लो, बहुत अच्छी डील है। बैटरी बैकअप, कैमरा, परफॉर्मेंस, सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। और गेमिंग में जो लोग पहले प्रो के लिए जाते थे, अब वो प्रो के लिए जाएंगे नहीं, अब वो 17 के लिए जाएंगे। नया लेटेस्ट तगड़ा पावरफुल, ऊपर से 256, 128 स्टार्टिंग वेरिएंट, 1 लाख तब जाके मिलेगा। तो दिमाग लगाओ अच्छी तरीके से। मैंने आपकी हेल्प कर दी जहां पर मुझे लगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी था और कौन कहां कैसे सही निकल कर आ रहा था वो मैंने बता दिया। बाकी अपने थॉट प्रोसेस मुझे कमेंट में एक बार जरूर बता देना, आप लोग क्या सोचते हो वो भी बता देना। कोई और फोन के साथ कंपैरिजन चाहिए वो भी बता देना, आपका भाई बैठा है बना देगा वीडियो। किसके लिए? आपके लिए काम कर रहे हैं, बताओ कमेंट्स के अंदर। बाकी जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। आईफोन 17 वर्सेस S25 की वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, या S25 प्लस के साथ करें, किसके साथ भी, जिसके साथ भी कंपैरिजन करना, बस कमेंट में जरूर बता देना। बाकी मिलते रहेंगे और ऐसी तगड़े वीडियोस कंपैरिजन के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।